नीच के शनि और जेब में भर भर के मनी, ऐसा बहुत कम देखा जाता है। आइए आपको मिलवाते हैं एक ऐसी कुंडली से। ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि अगर कुंडली में शनि खराब है तो उनका जीवन बर्बाद हो चुका है और जीवन कष्टों से भरा है। क्यों? क्योंकि शनि जो है वो जब नीच के होते हैं तो शनि दुखों के कारक हैं, कष्टों के कारक हैं, परेशानी और स्ट्रगल के कारक हैं। और यही कारण है कि लोग शनि से ज़्यादा डरते हैं। ये कुंडली जो हम आपके सामने लेके आए हैं, इसमें भी शनि महाराज नीच के बैठे हैं और एक ऐसे स्थान में बैठे हैं जो कि जीवन के सेकंड हाफ में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसीलिए इस टॉपिक का नाम है कि नीच के शनि फिर भी जेब में भर भर के मनी। नमस्कार, मैं हूँ सुशील शास्त्री, बनारस से जय बाबा विश्वनाथ। नीच के शनि का डर निकालते हैं कि कोई भी ग्रह कहीं भी कुंडली में बैठा हो, ना वो अच्छा होता है ना वो खराब होता है, डिपेंड करता है उसकी सिचुएशन पे। चलो इसी में हम इसका विवेचन करते हैं कि इस कुंडली में आप देखेंगे कि तुला लग्न है, तुला राशि है और शनि बैठे हैं नीच के। कहाँ? 7th हाउस में। देख कहाँ रहे हैं? लगन को देख रहे हैं, चंद्रमा को भी देख रहे हैं, जबकि शनि की दृष्टि अच्छी नहीं होती, सब लोग जानते हैं। भाग्य स्थान को देख रहे हैं, शनि की दृष्टि खराब होती, भाग्य मंद होना चाहिए। 7वें घर को देख रहे हैं, चंद्रमा को खासकर देख रहे हैं, लगन को देख रहे हैं तो ये भी डिस्टर्ब होना चाहिए। और 8, 9, 10 चौथे घर को भी देख रहे हैं। ठीक है, तो शनि जहाँ देखते हैं वो स्थान प्रायः कमज़ोर माना जाता है, खराब माना जाता है। और अगर दृष्टि नीच की हो तो वो चीज़ें और ज़्यादा नेगेटिव हो जाती हैं। लेकिन इस कुंडली के बारे में हम बात करते हैं, इस व्यक्तित्व के बारे में बात करते हैं कि क्या इस व्यक्ति के साथ ऐसा है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये व्यक्ति की जो पढ़ाई लिखाई है, ये व्यक्ति पढ़ाई में हमेशा जो इनका एजुकेशन लेवल रहा है वो बहुत हाई रहा है, उच्च शिक्षा इनको प्राप्त हुई है। जबकि अगर आप देखेंगे इस कुंडली में ये असंभव है। क्यों? क्योंकि शनि 5वें घर का मालिक है और यहाँ नीच का बैठा है। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरे पास ये इकलौती कुंडली ऐसी और मैं इसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो आप गलत हैं। क्योंकि अगले वीडियो में मैं इसी तरीके की, जहाँ यहीं पे शनि नीच का बैठा है, और भी कुछ ऐसी कुंडलियाँ लाने वाला हूँ जिनकी कुंडली में शनि तो नीच का है लेकिन जीवन में उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया है, मेहनत करके, परिश्रम करके। तो इसको हम लोग जोड़ेंगे कि कैसे कोई ग्रह अगर नीच का है तो वो खराब नहीं होता है हमेशा। चलो, ये कुंडली है तुला लग्न की। अब इस लग्न के अनुसार ये जहाँ बैठा है शनि बहुत खराब फल देना चाहिए। लेकिन फिर हम लोग अपने शास्त्रों में जाएंगे और लघु पाराशरी पुस्तक को याद करेंगे। किसको? लघु पाराशरी। जो व्यक्ति ज्योतिष की वास्तविक पुस्तकों को पढ़ा होगा, और सिर्फ पढ़ा नहीं होगा, सिर्फ पढ़ने से नहीं आएगा, मनन किया होगा, वो व्यक्ति ऐसे प्रेडिक्शंस में कभी फेल नहीं होगा। सामान्य किसी को भी अगर हम लोग ये कुंडली दिखाएंगे तो वो क्या बोलेगा? शादी टूट जाएगी, डिवोर्स हो जाएगा, ज़िंदगी खराब हो जाएगी, बहुत स्ट्रगल होगा, क्योंकि चंद्रमा को भी देख रहा है। लेकिन सारे प्रेडिक्शंस गलत। और हायर एजुकेशन को तो तुरंत ही मना कर देगा, क्योंकि चौथे घर का, 5वें घर का मालिक शनि स्पेशली है। तो भाई इसीलिए कहता हूँ कि ज्योतिष बहुत मुश्किल है और बहुत आसान है। फंडामेंटल समझ जाए तो बहुत आसान है, और किसी का भविष्य पढ़ना इतना आसान है नहीं। उसके लिए थोड़ी तपस्या, थोड़ी साधना और बहुत सारा अनुभव, बहुत सारा ज्ञान चाहिए। तो बात करते हैं कि लघु पाराशरी पुस्तक में एक रूल है कि जब कोई एक ग्रह केंद्र और त्रिकोण दोनों का जब मालिक बनता है तो क्या होता है? वो राजयोगकारी हो जाता है। इस घर में यही हुआ है कि शनि जो है तुला लग्न में चौथे और 5वें दोनों घरों के मालिक है और शनि बैठे हैं नीच के। मतलब जो राजयोगकारी ग्रह है, शनि बेसिकली इस कुंडली में क्या है? राजयोगकारी ग्रह है। इसलिए ये कुंडली के साथ जो नीच का फल है ये व्यक्ति को नहीं मिला। दूसरा क्या है? इसमें गजकेसरी योग है, बृहस्पति और चंद्रमा का पहला। और क्या है? इसमें चांदनी योग है, शुक्र और चंद्रमा का। चंद्रमा दोनों के साथ ही अच्छा फल देता है, गुरु के साथ भी और शुक्र के साथ भी, तो दोनों के साथ ही बैठा हुआ है। फिर क्या है? बुध उच्च का बैठा है 12वें घर में, जो कि विदेश का है। मैंने बताया ना कि उच्च शिक्षा विदेश में प्राप्त हुई है व्यक्ति को। सूर्य स्वग्रही है, मूल त्रिकोण का है,
और इतने सारे राजयोग हैं, इसीलिए कभी भी कुंडली का जो प्रिडिक्शन है वो हम लोग एक ग्रह के आधार पे नहीं कर सकते हैं। इस शनि महाराज के ऊपर हम लोग आने वाले टाइम में और भी कुंडलियाँ लेके आने वाले हैं, जिससे आपको बहुत सारा ज्ञान मिलेगा और बहुत सारा डर खत्म होगा। फिलहाल आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइए और हमने गर्भाधारण के ऊपर एक बहुत सुंदर सा पॉडकास्ट रिलीज़ किया है, उसे देखिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। धन्यवाद। हर हर महादेव, जय बाबा विश्वनाथ। जल्दी मिलेंगे दोबारा।